तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, कामयाबी के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने 7 मई को अंधेरा होते ही एलओसी पर खतरनाक फायरिंग की, बम बारूद की बरसात करी। इसके सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ एलओसी के पास जो गांव थे उन्हें हुआ। पुंछ और तंगधार में पाक के हमले का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और पाक की नापाक हरकत के बाद तंगधार में मौजूदा हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई की शाम अंधेरा होते ही एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी और सिविलियंस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत के आतंकियों पर प्रहार से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि वो सेना और नागरिकों के बीच का फर्क भूल बैठा और एलओसी के कई गांवों को भी निशाना बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ और तंगधार सेक्टर को हुआ। पाकिस्तान की तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग में तंगधार को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। जब यहां पाकिस्तान के गोले गिरने लगे तो लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में तंगधार में एक मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा। मस्जिद को हुए नुकसान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। जिस वक्त ये हमले हुए कुछ लोग तो यहाँ पर थे, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता था कि अचानक से ये हमले हो जाएंगे। कितनी संख्या लोगों की थी जिनको यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था? मेरे ख्याल में मोर देन 50% लोग जो थे वो सेफर प्लेसेस पे चले गए यहाँ से भाग के उसी रात को। और उनकी ऐसी अंधाधुंध फायरिंग थी, वो ये नहीं देख रहे कि हम टारगेट को हिट कर लोगों को टारगेट नहीं, वो उनका सिर्फ एक ही था माइंड कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को राउंड पार कर रहे हैं। वो सिर्फ राउंड को इधर भेज रहे थे, कहाँ पड़ रहे थे उनको उससे कोई मतलब नहीं था। वो इंसानों को नुकसान कर रहे थे। तो मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है भाई? हम इसकी निंदा करते हैं भाई। उनको कम से कम मस्जिद एक डर खौफ रहा होगा। खौफ तो बहुत था। ये हमारी पनाह की जगह। टंगधार में जब भी शेलिंग होती थी आसपास के जितने भी लोग हैं ये इस मस्जिद में आके पनाह लेते थे, मतलब पहले से। त्रिभुनी गांव में तो रात के करीब 1 बजे एक घर पर पाकिस्तान की तरफ से आया गोला गिर गया। इस हमले में घर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के समय लोग घर में ही थे। घर वालों ने हमले का खौफनाक मंजर रिपब्लिक भारत के साथ साझा भी किया। ये जो गांव है यहाँ पर सीधे सीधे घर को टारगेट किया गया है। मेरे पीछे जो पहाड़ी आप देख रहे हैं उस पहाड़ी से ही फायर किया गया है। इस पहाड़ी को क्रॉस करके पाकिस्तान है और वहीं से फायर किया गया है। आप देखिए ये पूरा घर तबाह हो चुका है, पूरा घर जल चुका है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सामान जो घर का था वो भी पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये त्रिभुनी गांव का एक घर है। इन तस्वीरों को, इन घरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस वक्त लोग अपने घरों में थे, सुकून से थे, रात में सो रहे थे, उस वक्त लोगों पर यह हमले किए गए हैं। ऊपर वाले का कर्म था, निकल कर हम थोड़ा भागे आगे तो उन मकानों के पीछे चले गए। हमले के बाद आग लगी थी पहले घर में? उसी वक्त आग लगी थी। तो क्या आसपास और भी घरों को नुकसान पहुंचा या एक ही घर है जिसको नुकसान? नहीं, स्प्लेंडर से तो ये पार्शली तकरीबन तो सब घरों को पहुंचा, पूरे गांव को। वहीं बटपुरा गांव में पाक सेना की फायरिंग में कई घर, दुकानें और गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। कई सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। अब सेना इस गांव में राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। मेरे पीछे अभी ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ऐसी ही करीब 4 से 5 गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। आप देखिए अंदर की तरफ, आप देखिए नंबर प्लेट से लेके सब कुछ, बैठने की सीट, सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। ये बटपुरा गांव का घर है जहां 4 से 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए टीन शेड है, जो पक्के मकान हैं वो तक खिड़कियां जली हुई हैं, जो सामान घर के भीतर रखा हुआ था पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये वो लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, जिनके घर जले हैं, उनको अब सेना मदद कर रही है। सेना अपने स्तर पर लोगों को कंबल बांट रही है, लोगों को राशन दे रही है, हर रोज की चाय लोगों तक पहुंचा रही है, लोगों के घरों तक। सेना आप लोगों की मदद कर रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी भी डरते हैं आप लोग कि कहीं उस पहाड़ी से फायर नहीं आ जाए फिर से? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल डरते। लेकिन हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, हम अपनी आर्मी का निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा सीना तान के हमारे साथ 24 घंटे खड़े रहे। हम उनका बहुत ही, हम जितना शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। हाजी नारा गांव में तो उस रात एक घर में शादी हो रही थी, तभी अचानक हमला हो गया। घर की खुशी पलक झपकते ही खत्म हो गई। काफी नुकसान हुआ। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे बिल्कुल लगा हुआ एक घर है जिसकी बालकनी में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। ये वो घर है जहाँ पर 9 मई को शादी थी, एक बेटी की शादी थी। 9 मई को लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, मेहंदी की रात थी, अगले दिन शादी होनी थी, लेकिन तभी अचानक से एक
फायर, एक हमला यहाँ पर होता है। ये पूरा सामान आपको दिखाऊं मैं, ये बेटी को शादी में देने के लिए सामान था। ये आप ट्रे देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये छोटी चीजें इन लोगों के लिए बड़ी हैं। ये शादी थी, वो आपकी बेटी बहन क्या थी? बेटी थी मुझे, बेटी थी वो। उसको उसकी 9 तारीख को शादी थी। उस टाइम सुबह 10 मिनट कम 4 इधर बम गिरा, बम से मेरा पूरा बर्बाद हो गया। हमारे को जान भी मुश्किल से बच गई इधर मैम। तो हम इंडियन आर्मी का, अपनी इस फौज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारे साथ मदद किया। आपको बता दें कि एलओसी से सटा तंगधार 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है और पाकिस्तान के हमले से यहाँ करीब 60 से 70 घरों को नुकसान हुआ, कई लोग भी मारे गए। हालांकि सरकार और सेना की तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में तबाही का मंजर और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।